मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शापित घर। ये कहानी बहुत खौफनाक और डरावनी होने वाली। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद आपको कैसी लगेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए खो जाते हैं इस खौफनाक कहानी में। शापित घर पार्ट 1। सेंचुरी में एक निर्जन पहाड़ी पर बसा एक आलीशान घर। रात का वक्त था। एक लड़की घबराई हुई अपने बैग में सामान भर रही थी कि अचानक से लाइट जलनी बुझनी शुरू हो गई। उस लड़की ने घबरा कर लाइट को देखा, घबरा कर कहा नहीं बिल्कुल नहीं, अभी ये सब नहीं हो सकता। और फिर जो भी सामान वो तब तक रख पाई थी बस उसी सामान को लेकर अपने कमरे से निकलने लगी। जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकले वैसे लाइट चली गई और सब तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया। उस लड़की ने जल्दी से अपने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसने पहले सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसने नीचे बैठी हुई एक औरत को देखा जिसके सफेद बाल हर तरफ लहरा रहे थे। उस लड़की ने रोते हुए कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही उल्टे कदम सीढ़ियों से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़की घबरा कर पीछे हट गई और अचानक वो औरत गायब हो गई। वो लड़की घबरा कर सब तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर दूर अंधेरे गलियारे पर पड़ी जहाँ पर कोई बैठा हुआ रो रहा था। उस लड़की ने रोते हुए कहा, कौन है? तो वो जो कोई भी था बिल्कुल चुपचाप होकर खड़ा हो गया। इतने अंधेरे में भी उसकी आंखें लाइट की तरफ चमक रही थी। उस लड़की ने उस पर टॉर्च से रोशनी करना चाहा तो टॉर्च भी थोड़ी देर जल बुझकर बंद होगी। वो शायद धीरे धीरे अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लड़खड़ा सा रहा हो। उस लड़की ने जल्दी से उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ रुक गया तो वो औरत उसे फिर से सीढ़ियों से उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो लड़के घबरा कर बालकनी की तरफ आगे उसने एक बार नीचे जाकर और अपना सामान नीचे फेंक दिया। फिर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और खुद भी नीचे कूद गया। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती एक फंदा लहराता हुआ आया और उस लड़की के गले में कस गया। वो लड़की थोड़ा तड़पे और फिर खट की आवाज से उस लड़की की गर्दन टूट गई और उसकी लाश वहीं लटकती रह गई। सुबह को एक गाड़ी उस घर के पास आ रुकी और इससे एक आदमी उतरा। वो फोन पर शायद किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर उस लटकती हुई लाश पर पड़ी और उसके हाथ से फोन नीचे जा गिरा। उसने उस लाश को देखते हुए कहा, हे ईश्वर, ये क्या मैंने देख लिया। तभी लाश ने एक झटका सा लिया और फिर वो लाश जमीन पर आ गिरी। ये देखकर उस आदमी ने एक चीख मारी और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। 20 साल बाद एक प्रदर्शनी जिसमें एक नीलामी हो रही थी। आइए जरा देखिए इस घर को। पहाड़ी पर बसा ये आलीशान घर नीलामी के लिए तैयार है जिसकी नीलामी 20 लाख रुपए से शुरू है। तो लगाइए दिल खोलकर बोली लगाइए। नीलामी करने वाले ने उस घर की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाते हुए कहा, 35 लाख रुपए। एक आदमी ने बोली लगाई। 40 लाख रुपए दूसरे आदमी ने कहा। 50 लाख रुपए तीसरे आदमी ने बोली लगाते हुए कहा। 50 लाख तो है कोई और जो इससे ऊपर की बोली लगा सके? उस नीलामी करने वाले ने पूछा। कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है तो मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1 2 80 लाख रुपए। एक आदमी बोली लगाई तो सब लोग उस आदमी को देखने लगे। 80 लाख तो कोई है जो 80 लाख के ऊपर बोली लगाए? उस नीलामी करने वाले ने पूछा लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। ठीक है तो ये आलीशान घर जाता है। किसी ने आकर उस नीलामी करने वाले के कान में जाकर नाम बताया तो ये आलीशान घर जाता है रॉबिन डिसूजा को। उस नीलामी वाले ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, रॉबिन डिसूजा जो कि एक प्रसिद्ध कारोबार थे, उन्होंने ये घर खरीदा था। अगले दिन रॉबिन डिसूजा अपने पूरे परिवार के साथ उस घर के लिए निकल गए जो एक रहने वाले लोगों के बीच शापित घर के नाम से मशहूर था। दोस्तों रॉबिन डिसूजा अपने फैमिली के साथ इस शापित घर में क्या रहेंगे? क्या वाकई में ये शापित घर कोई भूतिया है या कोई इसमें आत्माएं घूमती रहती है? आगे क्या होगा इनके परिवार के साथ जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।